हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व्स के बारे में। दिए हुए हैं लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड ओम, इन्होंने ओम को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन बैलेंस शीट की जो पोजीशन हमको बताई गई है लीला और मीता की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 1,60,000 के जर्नल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट 2,40,000 का अवेलेबल था। हमको नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स मतलब रिजर्व और आपके प्रॉफिट के लिए। ऑन ओम्स एडमिशन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे को बनता है वह है लीला, मीता और ओम का 5:3 का होगा। ओल्ड रेशियो पहले से पता था। आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहीं गुडविल की बात नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने की हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 अप्रैल 2018 को ये अमेंडमेंट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, और तो हम सबसे पहले जर्नल रिजर्व को बांट रहे हैं और हमने लिखा और जो भी ये डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व्स जो होते हैं वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में एलोकेट किए जाते हैं। तो मैंने लिखा जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू लीलास कैपिटल टू मीता कैपिटल। ये 1,60,000 से था जिसे हम 5:3 के रेशियो में एलोकेट कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में लीला के अकाउंट में आएगा 1 लाख और मीता में आएगा 60,000 और टोटल है हमारा 1,60,000 का। नरेशन लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसी तरह से प्रॉफिट भी दिया हुआ है, पीएल अकाउंट का बैलेंस लिखा हो या क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो प्रॉफिट माना जाता है, अगर डेबिट बैलेंस लिखा है तो उसे लॉस मानते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है और मैंने लिखा पीएल अकाउंट डीआर टू लीला कैपिटल टू मीता कैपिटल जिसकी वैल्यू थी 2,40,000, जिसे 5:3 में जब हम एलोकेट करेंगे तो लीला को मिलेगा 1.5 लाख और मीता को मिलेंगे 90,000। नरेशन जनरल रिजर्व की तरह ही यहाँ पे भी लिखी जाएगी ट्रांसफर टू द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। आगे चलते हैं, अनदर क्वेश्चन लेते हैं और दिया हुआ है राम एंड मोहन। दो पार्टनर के बारे में बताया गया है जिनका रेशियो बताया 4:1 का। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड सोहन, इन्होंने सोहन को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए दे फिक्स्ड द न्यू शेयरिंग रेशियो 4:3 का। न्यू रेशियो भी दे दिया है जिसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे को दिया है पीएल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड द बैलेंस ऑफ 32,000 डेबिट बैलेंस शो करने का मतलब होता है लॉस। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व उसके पास है जो 1 लाख रुपीज के बताए गए हैं। सोहन 60,000 रुपीज ब्रिंग फॉर प्रीमियम, गुडविल के लिए ला रहे हैं अपने शेयर के लिए और हमको जर्नल एंट्री पास करने के लिए पूछा गया है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्योंकि गुडविल की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में मेरी जरूरत होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो राम और मोहन का 4:1 का दिया था और क्वेश्चन में दिया है सोहन एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, मैंने लिख दिया है। और एडमिशन के बाद न्यू रेशियो भी बता दिया है राम, मोहन और सोहन का 4:2:3 का। हमको कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है जो है राम और मोहन। राम का ओल्ड है पार्टनर और उनका निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होगा और राम का ओल्ड रेशियो था 4/5 माइनस 4/9 किया हमने और आपका राम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 16/45 का। मोहन के लिए बात करते हैं तो मोहन का ओल्ड रेशियो था 1/5 और न्यू रेशियो है 2/9 का और सब्सट्रैक्ट करने के बाद डेटा निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि आपके 1/45 का निगेटिव बैलेंस आने का मतलब है कि मोहन को यहाँ पे अमेंडमेंट से गेन हो रहा है और सोहन तो क्योंकि नए आ ही रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको पूरा शेयर जो इनका 1/3 है वो इनका गेन है जिसके लिए वो गुडविल का पैसा ला रहे हैं। यहाँ पे मोहन को गेन होने के कारण मोहन को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा, मोहन को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा हुआ है सोहन प्रोवाइड्स गुडविल फॉर 1/3 शेयर के लिए
60,000 ला रहे हैं, ये दिया हुआ है। तो फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमको रेशियो रिवर्स करना होगा और हमने किया है 60,000 इंटू 3/1 किया, तो फर्म की गुडविल आ गई 1.8 लाख। मोहन को गेन हो रहा है 1/45 शेयर्स के लिए, तो मोहन क्या प्रोवाइड करेंगे 1,80,000 इंटू 1/45 और मोहन को प्रोवाइड करना होगा 44,000 रुपीज। आइए अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जिस डेट पे हमने एडमिशन दिया हुआ है पार्टनर को, उस डेट को हमारे पास 1 अप्रैल 18 को हमारे पास लॉस था, जिसे हम अपने पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं उनके ओल्ड रेशियो में। और हमने लिखा राम्स कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट। अगर ये प्रॉफिट होता तो पीएल डेबिट करके पार्टनर्स का नाम हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे लॉस है, इसलिए हमने पार्टनर का नाम डेबिट किया है और पीएल अकाउंट को क्रेडिट किया है। 32,000 के थे, जिसको आपने 4:1 में जब एलोकेट किया तो 25,600 एंड 6,400। और नरेशन हमने लिखेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ सोहन। इसी डेट पे जब हमने एडमिशन दिया है सोहन को, तो हमारे पास रिजर्व भी पड़ा हुआ था, जिससे हम अपने पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट देते हैं। और हमने लिखा रिजर्व अकाउंट DR टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। तो रिजर्व की वैल्यू थी 1 लाख, जिसे आपने 4:1 में एलोकेट करेंगे तो राम को मिलेंगे 80,000 और मोहन को मिलेंगे 20,000। नरेशन होपफुली आप लिख लोगे, उसमें कोई भी आई थिंक डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सोहन एडमिशन पर 60,000 रुपीज ला रहे हैं, जो पैसा आएगा। तो मैंने लिखा 1 अप्रैल 18 को ही लिखा बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 से। और नरेशन हमने लिख लिया है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सोहन फॉर 1/3 शेयर। ये जो पैसा हमारे पार्टनर लाते हैं, न्यू पार्टनर एडमिशन के समय जो पार्टनर लाते हैं, उसे हम क्या करते हैं पार्टनर्स बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को गेन भी हो रहा है, तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, जो पार्टनर नया पैसा लाया है उसका। मोहन को अपने गेन के रिवॉर्ड में कंपेंसेट करना पड़ा, इसलिए उनको डेबिट किया है हमने। मोहन कैपिटल डेबिट 4,000 से, अभी गुडविल आपको पहले ही बता चुका हूं, टू राम्स कैपिटल, जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ा उसका नाम क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। और क्योंकि इस आने पर मोहन और सोहन दोनों ने को गेन हुआ है और यहाँ सेक्रीफाइस पूरा राम को करना पड़ा है, तो पूरी फिगर राम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नरेशन मैंने लिखी हुई है, नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सोहन क्रेडिटेड टू राम अलॉन्ग विद 1/45 ऑफ द गुडविल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय मोहन ड्यू टू गेन इन हिज शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि उनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में उनको गेन हुआ था, तो वो भी कंपेंसेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे दिया हुआ है, बेस स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है और इसमें वैरायटी ऑफ कंडीशंस में कई केसेस में आपसे पूछा गया है। तो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है A, B and C आर पार्टनर sharing profit losses in the ratio of 2:2:1. They admitted D for 1/4 share with effect from 1 April 2019. एंड एक्सिस डेट को हमारी जो बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च को जो बनाई जा चुकी थी उसकी वो आपको पोजीशन बता रहे हैं कि लायबिलिटी साइड में हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के 80,000 रुपीज अगर पड़े हैं तो क्या करना है। हमको कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस में आपको ट्रीटमेंट पूछा है। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन को लेकर कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करना चाहिए। अगर कंडीशन में सेकंड कह रहा है इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000, 50,000 का क्लेम हो अगर तो क्या करें हम। आगे दिया हुआ है कंडीशन नंबर थर्ड, इफ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹80,000, 80,000 का क्लेम हो तो क्या करना चाहिए। और फोर्थ केस हमको बताया गया है अ वर्कमैन क्लेम आपको अगर हो 1 लाख रुपीज का तो हमको क्या करना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हमसे पूछी गई है कि इन कंडीशंस में हमको वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए क्या करना होगा, कैसे जर्नल एंट्री पास करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं।
पहली कंडीशन में 1 अप्रैल 2019 को कोई क्लेम नहीं बताया गया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई क्लेम नहीं मानेंगे। तो ऐसी कंडीशन में पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अमाउंट हम अपने ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में एलोकेट कर देंगे। और हमने लिखा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, जो इनका रेशियो में बढ़ेगी 2:2:1 में, और ए को मिलेगा 32,000, बी को 32,000 और सी को मिलेंगे 16,000। नरेशन हमने लिख रखी है WCR मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। आगे चलते हैं, कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें बोला गया था कि 50,000 का क्लेम हो। क्लेम का मतलब है इतना पैसा रोक के हमको बांटना चाहिए। तो हमने 1 अप्रैल 19 जिस डेट को कंडीशन नंबर 2 में एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR जो हमारे पास 80,000 से अवेलेबल है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट, ये हमको रोकना होगा, इतना प्रोविजन मेंटेन रखना होगा। और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो बचेगी 30,000 की, वो हम अपने पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो हमने लिखा टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये बैलेंस अमाउंट जो 30,000 थी वो बांटा गया, तो आया 12,000, 12,000 एंड 6,000। नरेशन हमने आपके समझने के लिए लिख रखी है, सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। कंडीशन में 3, आपको 80,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है और आपको क्लेम 80,000 के ही बताए गए हैं, मतलब हमको पूरा पैसा रोकना होगा, पार्टनर्स में नहीं बांटना होगा। तो हम एंट्री करनी है हमको केस नंबर 3 में। हमने लिखा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 80,000 से जो हमारे पास अवेलेबल है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट 80,000 पूरा आ गया है, कोई डिफिसिट नहीं आ रही है, कोई सरप्लस नहीं आ रहा है। और हमने नरेशन लिख दिया प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। आइए नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन में चलते हैं। और आपको दिया हुआ था कि 80,000 के तो रिजर्व हैं और हमारी क्लेम अगर 1 लाख का हो, मतलब हमारे पास जितना रिजर्व अवेलेबल है उससे ज्यादा की हमारी रिक्वायरमेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे को लॉस होगा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने एंट्री पूछी है आपने क्वेश्चन में, तो मैं लिख रहा हूं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 80,000 से, जिसे शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, क्योंकि डिफिसिट आ रही 20,000 की, 20,000 से डेबिट पे लिख दिया, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से लॉस है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट, टोटल आपके 1 लाख से आ गया। और नरेशन हम लिखेंगे प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन क्लेम एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको क्या करना होगा, ये 20,000 का इस डील में जो हमारे को लॉस हो रहा है वो क्या करेंगे, हमारे पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में शेयर आउट करेंगे। लॉस ट्रांसफर हो रहा है तो लिखा गया एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल था 20,000 का। अब ये 20,000 को 2:2:1 जो इनका ओल्ड रेशियो था उसमें हम एलोकेट करेंगे। तो ए को में आएगा शेयर में 8,000, बी के शेयर में आएंगे 8,000 और सी के शेयर में जो आएंगे वो आएंगे 4,000। और हमने लिख रखा है नरेशन, लिखा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको कोई भी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और इसके साथ अपनी वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जैसे कि अभी आपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पे आपने क्वेश्चन पढ़ा, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल होने के कंडीशन में चेंजेस होने के लिए एक लॉस की रिकवरी करने के इंटेंशन से मेंटेन होता है। दिया हुआ है क्वेश्चन ए, बी एंड सी आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का दिया हुआ है। डी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, डी को एडमिट किया जा रहा है 1 अप्रैल 18 को। और आपको बैलेंस शीट जो बताई गई है 31 मार्च 18 की जो पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास 30,000 पड़े हुए हैं और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस जो बताई गई है वो बताई गई है 5 लाख।
आपको अल्टरनेटिव कंडीशंस में ट्रीटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं बता रहा है तो क्या करना चाहिए। कंडीशन सेकंड बता रहा है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख, आज भी 5 लाख है और बैलेंस शीट में भी 5 लाख दी गई है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। कंडीशन नंबर थर्ड में चलते हैं, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 4,82,000 हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, पूछा हुआ अल्टरनेटिव कंडीशंस में। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,55,000 हो तो क्या करेंगे हम, जनरल एंट्री पूछी है। और लास्ट कंडीशन हमसे पूछी गई है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,24,000 हो जाए तो हमको क्या करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टू कंडीशन में एंट्री सेम होगी। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दे तो आप पूरा पैसा एलोकेट कर देते हो पार्टनर्स को, और दूसरी कंडीशन में भी ये लिखा हुआ है कि 5 लाख थी और 5 लाख ही कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में पूरा अमाउंट हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे। तो इसीलिए मैंने कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए एंट्री एक साथ पास की और लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। 30,000 रुपीज का रिजर्व था जिसे आपने 3:2:1 के रेशियो में एलोकेट किया है और आपको मिलेगा 15,000, 10,000 एंड 5,000। और नरेशन होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंडीशन नंबर थर्ड में चलेंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड की एंट्री एक साथ हो गई है। कंडीशन नंबर थर्ड में आपको बोला था कि हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल की है, जो हो गई है 4,82,000। इसका मतलब डिफरेंस आपके 18,000 का लॉस की रिकवरी हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करनी होगी। तो हम एंट्री क्या होगी हमारी, हमने लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 30,000 से जो अवेलेबल था। अब क्योंकि 18,000 का लॉस हो गया है जिसकी रिकवरी इसी फंड से की जानी है, रिजर्व से की जानी है, मैंने लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000। और इसके बाद जो अब रिजर्व बचेगा वो हम अपने पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में एलोकेट कर देते हैं। तो मैंने लिखा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। रिमेनिंग अमाउंट 12,000 को 3:1 में बांटा है और आई फिगर 6,000, 4,000 और 2,000। नरेशन हम लिख रहे हैं एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंडीशन फोर्थ, जिसमें हमसे बोला गया था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 4,55,000 हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पड़े हुए हैं 30,000 हमने लिख रखा है, और 5 लाख से 4,55,000 होने का मतलब है कि 45,000 हमको चाहिए। हमारे पास केवल 30,000 अवेलेबल है रिजर्व में, तो इसका मतलब 15,000 का शॉर्टफॉल आएगा। तो जो लॉस होगा जिसे हम रिवैल्यूएशन के नाम से डेबिट लिखेंगे, हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 15,000 का जो शॉर्टफॉल आया है, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000 से। और हम नरेशन लिख रहे हैं fall in book value of investment credited to investment account and excess fall charged to revaluation account। क्योंकि हमारे को रिजर्व इनसफिशिएंट था, 15,000 का लॉस हो गया है। अब इस लॉस को आप पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में आपस में एलोकेट करेंगे। तो हमने लिखा एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 के टोटल हमारे लॉस थे जिसे ए बी सी ने आपस में जब एलोकेट कर लिए तो फिगर आ जाएगी 7,500, 5,000, 2,500 और टोटल हमारा जो लॉस आया था वो आया था 15,000। अब हम इसे नरेशन लिखेंगे। हमने लिखा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट कंडीशन की बात करते हैं। यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है जो हो गई है 5,24,000। मतलब हमारे को लॉस की रिकवरी करने के लिए फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब पूरे 30,000 हम अपने पार्टनर्स को एलोकेट कर देंगे। तो हमने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 30,000 जो हमारे पास पड़ा हुआ है,
टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, जिसको हम एलोकेट करेंगे 3:2:1 के रेशियो में, और फिगर ए को मिल आएगी 15,000, 10,000 एंड 5,000। और नरेशन हमने लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो। क्योंकि 5 लाख से बढ़ के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,24,000 हो गई है, तो ऐसा कंडीशन में 24,000 का हमको प्रॉफिट होगा, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा और हम एंट्री लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 से, और नरेशन लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। और ये जो 24,000 का प्रॉफिट होगा ना, वो हमारे पार्टनर्स आपस में एलोकेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, जब आपको प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट साइड में जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, जिसे आप 3:1 के रेशियो में एलोकेट करेंगे क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो था, तो 12,000, 8,000 एंड 4,000 की फिगर आएगी, और हमारी नरेशन होगी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होपफुली आपको इस पूरे वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं।